हमारे साथ संयम मेहरा हैं, पूर्व चेयरमैन हैं जीजेसी से, यूनिक चेन्स के पार्टनर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने वक्त निकाला। संयम मेहरा जी, गोल्ड पर आपसे मेरा पहला सवाल होगा, क्या लग रहा है आपको यहां से गोल्ड की चाल किस तरह की रह सकती है? नीचे की संभावनाएं ज्यादा आपको दिख रही है, तेजी की संभावनाएं ज्यादा दिख रही है करंट लेवल से? विश्वमोहन जी, देखिए सोना जो है वो आप देखेंगे कि अभी रेंज बाउंड है। जैसे ईरान और इसराइल का जब वॉर भी शुरू हुआ था उसके बाद गोल्ड जैसे 3400 गया, नीचे में आके 3297 आया। और हमने देखा कि जैसे कि डॉलर इंडेक्स है वो भी अभी 9750 आ गया। इंडियन फिजिकल डिमांड के अंदर भी काफी 10 ईयर के लोएस्ट के ऊपर है। फिर भी हम देखेंगे कि गोल्ड जितना स्पीड से थोड़ा नीचे आना चाहिए था 3240 तक या 3250 तक, उतना नीचे अभी तक नहीं आया है। जब भी ईरान और इसराइल की वॉर, जब भी ट्रंप ने कहा कि अभी यहाँ पर थोड़ा सीज फायर आई है, तभी भी हमने देखा कि 1.5-2% सोना नीचे घटा, फिर वापस 333 या 3334 के करीब, 3334 के करीब अभी आ गया है। 97,200 के आसपास एमसीएक्स है। फेड ने भी कहा है कि जो रेट्स हैं वो आने वाले टाइम के अंदर 2 रेट कट्स करेंगे। तो मुझे लग रहा है गोल्ड फिलहाल जुलाई के अंदर रेंज बाउंड रहेगा और आने वाले दिवाली के आसपास गोल्ड वापस 200 से $300 यहां से और बढ़ सकता है। $3600 से $3700 के रेट्स आ सकते हैं। इसके अंदर और दो चीजें हैं कि जो यूएस के साथ ईरान की मीटिंग भी होने वाली है नेक्स्ट वीक के अंदर, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आएगा कि वो पॉजिटिव जाती है नेगेटिव जाती है। और ट्रंप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रंप 9 जुलाई को जो डील्स है, चाहे वो इंडिया के साथ हो या बाकी कंट्रीज के साथ हो, उसका जो लास्ट डेट है, किस कंट्रीज के साथ साउथवर्ड जाता है, उसके हिसाब से भी गोल्ड की जो दिशा है उसके अंदर आगे वो भी सिस्टम उसके बाद 9 जुलाई के आसपास ही भी पता लगेगा। मगर ओवरऑल ट्रेंड जुलाई के अंदर रेंज बाउंड रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे तेजी में आएगा। सोने की कीमतों में गिरावट के बाद ग्राहकों की खरीद में कोई बढ़त दिख रही है क्या? और क्या लोग इस सुस्ती को अवसर के रूप में देख रहे हैं या वेट एंड वॉच के मूड में हैं? देखिए, मुझे एक बात कहना है कि पिछले सालों से जो लोएस्ट मुझे लगता है कि वॉल्यूम वाइज फिगर ये क्वार्टर का रहेगा, जो सेल्स है ज्वेलर्स के पास उसके अंदर, क्योंकि रेट बढ़ने के बाद भी लाख रुपए के रेट्स या 1 लाख 1-2 हजार के रेट्स जो आ रहे हैं, इंक्लूडिंग लेबर एंड जीएसटी, उसके बाद बहुत मुश्किल है कि कस्टमर्स को वॉल्यूम वाइज आज भी उनके पॉकेट्स 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे सोच के वो लोग माल खरीदते हैं, ना कि ग्राम वाइज। तो उसके हिसाब से भी थोड़ा कम है। लेकिन ये जरूर है कि अभी जो गोल्ड रेट घटे हैं, जो 3400 तक के करीब गए थे, फिर 333 करीब आए, रुपी भी 86 हुआ, और जो 97,200 के रेट्स आए हैं 3-4 दिन के अंदर, ऐसा लग रहा है कि छुट्टियां भी अभी जैसे खत्म होने आ गई हैं स्कूल्स की, तो मुझे लगता है कि अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ ग्राहकी आ रही है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जो बराबर ग्राहकी है ज्वेलरी के अंदर, वो अगस्त के अंदर ही आएगी। जुलाई का महीना भी वेट एंड वॉच का रहेगा, थोड़ा स्टॉक करेंगे रिटेलर्स, लेकिन एंड कंज्यूमर्स बराबर तरीके से अगस्त से ही बाइंग करना वापस शुरू करेंगे। तो लेकर संयम मेहरा जी, आपका आउटलुक क्या है? आपको गोल्ड पर ज्यादा भरोसा करंट लेवल पे लग रहा है कि चांदी ज्यादा भरोसेमंद दिख रही है? मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, नियर टर्म में सर। देखिए, अभी भी आप अगर देखेंगे रेशियो वाइज देखेंगे तो जो सिल्वर है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो अभी गोल्ड जिस तरीके से बढ़ा है, सिल्वर अभी पेंडिंग है। 92-107 के जो रेशियोज अभी निकल के आ रहे हैं, उस हिसाब से 1,06,867 के आसपास जो भाव अभी दिख रहा है 36.36, मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी $3 से $4 की तेजी आ सकती है। और प्राइस वाइज इसके अंदर अभी भी 10-15% के सिल्वर के अंदर तेजी अभी भी आ सकती है। इसके अंदर जो सिल्वर के डिमांड है मार्केट के अंदर, वो भी गोल्ड के कंपैरिजन में अभी बेटर है। सिल्वर के यूटेंसिल, सिल्वर की ज्वेलरी, सिल्वर के ऊपर गोल्ड प्लेटेड करके जो बिक रही है, तो आने वाले टाइम के अंदर ये साल के अंदर मुझे लगता है कि सिल्वर थोड़े ज्यादा बेटर रिटर्न्स दे पाएगा गोल्ड से ज्यादा। शुक्रिया मेहरा साहब, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया सोने चांदी में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है।